एसएससी सीजीएल का पैटर्न बदल जाने के बाद बच्चे बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति में है कि कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें। क्योंकि अब एसएससी का माहौल ऐसा है मेंस में कि उसमें इंग्लिश भी आना है, मैथ्स भी आनी है, रीजनिंग भी आनी है, जीएस भी आनी है और आप किसी भी एक सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। हर किसी का अपना अच्छा खासा वेटेज है, किसी की एक भी चीज कमजोर है तो मेंस से बाहर हो जाएगा। क्योंकि ओवरऑल 390 नंबर का ही टोटल पेपर रह गया और 390 में से जो मैक्सिमम स्कोर करेगा उसी का फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें एक नई चीज भी ऐड हुई है, कंप्यूटर एबिलिटी। हालांकि वो क्वालिफाइंग है लेकिन आपको पढ़ना तो वो भी पड़ेगा, कंप्यूटर एबिलिटी भी। एसएससी सीजीएल का पैटर्न बदल जाने के बाद सबसे ज्यादा परेशान स्टूडेंट है, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें। अभी तक उनको पैटर्न भी समझ में नहीं आया है। पहले क्या होता था कि मेंस में केवल मैथ्स और इंग्लिश के दम पे बच्चे सिलेक्शन ले लेते थे। आज भी इंग्लिश और मैथ्स के दम पर सिलेक्शन लिया जा सकता है। बस हल्की सी आपको रीजनिंग पढ़नी है, थोड़ा सा आपको जनरल अवेयरनेस पे भी ध्यान देना है। अगर हम पैटर्न की बात करें, मैं आपको संक्षिप्त में पैटर्न बता देता हूं कि अब आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो 390 मार्क्स पे होगा। जो आपके एसएससी सीजीएल टीयर 2 का जो पेपर फर्स्ट है उसमें 3 सेक्शन बनाए गए हैं। सेक्शन फर्स्ट में 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल फर्स्ट और मॉड्यूल सेकंड। मॉड्यूल फर्स्ट मैथमेटिकल एबिलिटीज जिसमें 30 क्वेश्चन है 90 मार्क्स के, और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस में 30 क्वेश्चन है 90 मार्क्स के। अगर हम सेक्शन सेकंड की बात करें तो उसमें भी 2 मॉड्यूल बनाए गए हैं। ये अलग है बिल्कुल, इसमें इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है। लेकिन इंग्लिश का जो वेटेज है सबसे ज्यादा, इसके 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब अब आज के टाइम पे आप इंग्लिश को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। जनरल अवेयरनेस भी आपको पढ़ना होगा, उसके 25 क्वेश्चन आएंगे, 75 मार्क्स के होंगे। तो अब हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1 मार्क्स की। क्योंकि रीजनिंग जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस मैक्सिमम स्टूडेंट का एवरेज ही होता है, लेकिन फायदा आज उसको मिलेगा बच्चे को जिसकी जनरल अवेयरनेस मजबूत होगी, जो उसमें ज्यादा स्कोर कर पाएगा। सेक्शन थर्ड केवल क्वालिफाइंग है नेचर का, लेकिन ये क्वालिफाई करना कंपलसरी है। अगर आप सेक्शन थर्ड को क्वालिफाई नहीं कर पाते और आप सेक्शन फर्स्ट सेक्शन सेकंड में आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया तो वो भी किसी काम का नहीं है। इसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट पूछा जाएगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, और ये आपका क्वालिफाइंग है दोस्तों। 15-15 मिनट दिया जाएगा दोनों के लिए। ये डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, ये टाइपिंग टेस्ट है दोस्त, ये भी क्वालिफाइंग है, इसके लिए भी आपको 15 मिनट दिया जाएगा। तो 1 घंटे का सेक्शन फर्स्ट है, 1 घंटे का सेक्शन सेकंड है, और 15-15 मिनट आधे घंटे का आपका सेक्शन थर्ड है। तो टोटल 2.5 घंटे का पेपर है जो आपको करना है। तो आपका माइंड भी इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। मैथमेटिक्स और रीजनिंग ये दोनों ऐसे चंक है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश अगर आप अपनी मजबूत कर लेते हो तो आप अपना सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक समझिए कि जनरल, जब आप 3 चीजें आपकी मजबूत हो जाएंगी तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप जनरल अवेयरनेस में भी अच्छा कर पाओगे। अगर वेटेज की बात करें दोस्त, तो मैथमेटिक्स का आउट ऑफ 100% 23% वेटेज अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। रीजनिंग का भी इक्वल वेटेज है 23%। इंग्लिश का वेटेज चारों ही सेक्शन में सबसे ज्यादा है 35%, और जनरल अवेयरनेस का जो वेटेज है वो 19% है। तो आप समझ पा रहे हैं कि अब कहानी पिछले सालों की तुलना में बस थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब आपको इन तीनों सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, लेकिन फिर भी मेजर चंक जो है आज भी मैथ्स और इंग्लिश का है। कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स को आज भी सबसे ज्यादा फायदा है जिनकी मैथ्स और इंग्लिश स्ट्रांग है। मैं हर साल मेंस के बैच को पढ़ाने के लिए क्यों एक्साइटेड होता हूं, क्योंकि आखिरी पड़ाव है। जब कोई स्टूडेंट फाइनली सिलेक्ट होकर मेरे पास मैसेज करता है इंस्टाग्राम पे, जैसे AR1 सुचिता पारेख ने मुझे मैसेज किया था, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं उन मैसेज को पर्सनल देखता हूं। वैसे तो हमारे साल में 0 to हीरो बैचेस आते हैं, लेकिन 0 to हीरो बैचेस को पढ़ाना आसान नहीं होता, बड़ा बड़ा बुद्धि मारना होता है उसमें। लेकिन जब मेंस का बैच एक बनता है तो उसमें अच्छे IQ के बच्चे आते हैं जो टीयर 1 क्वालिफाई हुए होते हैं। मैं मास्टर भी थोड़ा उसी हिसाब का हूं कि उन बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा एंजॉय करता हूं, मेरी ज्यादा पसंद होती है। उसका मुझे रिजल्ट भी मिलता है तो मेरी खुशी डबल हो जाती है जब हमारे टॉपर्स निकल के आते हैं, जैसे कि AIR1 है। और लिस्ट तो बहुत लंबी है, सैकड़ों विद्यार्थियों की लिस्ट है। देख रहे हो कितना छोटा छोटा फोटो करना पड़ा है मुझे, तो ये लिस्ट जो है खत्म नहीं होगी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। यही मेंस का वो सिलेक्शन बैच है जिसका आप इंतजार कर रहे हो। इस बैच की जो क्लासेस हैं वो 15 दिसंबर से शुरू होंगी। 10 दिसंबर से इस बैच के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, पीयूष सर हमारे रीजनिंग पढ़ाएंगे। जो मेरी क्लास की टाइमिंग रहेगी वो मॉर्निंग में 10 बजे से 12 बजे तक रहेगी। डेली जो है 1.5 से 2 घंटे की क्लास आपकी होगी, अप्रॉक्स 75 से 80 क्लास में समाप्त होगा। बाकी गोपाल सर और अभिषेक शुभन सर भी सेपरेट वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो ये जो बैच है हमारा 10 दिसंबर से आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। बहुत ही मिनिमम मामूली सी फीस में आप कंप्लीट मेंस की तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। मैथ्स प्लस रीजनिंग के 60 मिनट में 60 क्वेश्चन सॉल्व करने के एवरेज बच्चे के लिए आसान नहीं होगा। कि अभी तक क्या हो रहा था कि आपको 2 घंटे 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे, तो आपके पास 1 मिनट से ज्यादा समय 72 सेकंड का समय मिल रहा था। लेकिन अब आपको एग्जैक्ट 1 ही मिनट का समय मिल रहा है। अगर उसने मैथ्स और रीजनिंग में एग्जामिनर ने 4-4 5-5 क्वेश्चन भी अच्छे डाल दिए तो भी 60 मिनट पे 60 क्वेश्चन सॉल्व करना एक चैलेंजिंग टास्क बन जाएगा। तो ये आपके लिए अब स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है।
और हम यही कोशिश करेंगे कि आपकी स्पीड को कैसे बूस्ट अप किया जाए, कि टीसीएस के आने के बाद रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है। बच्चे जानते हैं कि सवाल ये आने वाले हैं, लेकिन मैटर करता है कि उनमें आपकी स्पीड कितनी है। तो हम यही कोशिश करेंगे मैथ्स रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी के साथ 180 आउट ऑफ 180 टारगेट करके टाइम लिमिट के अंदर आप कैसे पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सेक्शन सेकंड की बात करते हैं, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, जनरल अवेयरनेस हो। तो इंग्लिश में आपको पता है कि कैरविल एप्लीकेशन पर बहुत ही सॉलिड टीम है, चाहे वो हमारे गोपाल सर हो, चाहे वो हमारे जयदीप सर हो, अलग से अपनी एक सेपरेट वीडियो बना के आपके साथ पूरी जानकारी शेयर करेंगे। जनरल अवेयरनेस जिसमें बच्चों को काफी डर लगता है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि उसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना जो है टारगेट को अचीव कर पाए। जो भी हमारे टीचर्स हैं, चाहे वो अभिषेक सुमन सर हो या विवेक सर हो, बिल्कुल तगड़े टीचर हैं। विवेक सर तो ऐसी ज्योग्राफी पढ़ाते हैं कि पीसीएस का भी क्वेश्चन उनके क्लास नोट से बाहर नहीं होता है। करंट अफेयर, स्टैटिक जीके की आपको स्पेशल नोट्स और क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनको आपको रट्टा मार लेना है, डेली डेली थोड़ा 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 पढ़ने वाली चीज है। सेक्शन थर्ड में जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है, जो क्वालिफाइंग करवाना है तो हम उसको क्वालिफाइंग करवाएंगे। वो सभी बच्चे के लिए जो भी मींस के बैच में इनरोल करेगा, कंप्यूटर की जो क्लासेस है वो फ्री होंगी। गांव देहात वाले बच्चों को जिसने कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा, जो अच्छे से चलाना भी नहीं जानता, उसको डरने की जरूरत नहीं है। कोई इसमें आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आने वाली, बहुत ही बेसिक सी बातें जुड़ी होंगी कि माउस कीबोर्ड का क्या फंक्शन है, इस टाइप से तो आप कर लोगे, घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, पोस्ट के लिए डीएसटी टाइपिंग टेस्ट सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है, तो इसकी भी आपको फ्री क्लासेस करवाई जाएंगी। इसकी क्लासेस का क्या मतलब है कि इसमें आपको गाइडेंस दी जाएगी कि कैसे कैसे करना है, पावर पॉइंट पे कैसे काम होता है, कीबोर्ड को कैसे यूज करना है। बात कर लेते हैं पेपर में मैथमेटिक्स के पैटर्न की, कि क्या उसका वेटेज रहेगा। सीजीएल प्री के पेपर में 25 सवाल आते हैं, मेंस में 30 सवाल आने वाले, तो लगभग लगभग पैटर्न तो वही रहेगा। बस फर्क कितना सा हो सकता है कि जैसे ज्योमेट्री के प्री में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंस में 3 से 4 पूछ लिए जाएं। अलजेब्रा के 2 सवाल आ रहे हैं, वहां पे 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। पार्टनरशिप का सवाल आ नहीं रहा है, हो सकता है 1 क्वेश्चन पार्टनरशिप का डाल दिया जाए। तो मैंने क्या किया है कि पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस को कुछ क्लासेस में डिवाइड कर दिया, 75 से 80 क्लासेस में, कि बहुत ज्यादा हम लंबा सिलेबस को खींच नहीं सकते। मुझे आपको पूरी थॉरोली रिवाइज भी करवाना है। मेरा तो टारगेट ये है कि जो फिक्स पैटर्न के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, और 70-80% पेपर फिक्स पैटर्न का ही है, वो आपके पेन के थ्रू गो थ्रू हो जाए और ज्यादा से ज्यादा मिसले सवालों की प्रैक्टिस भी आपको करवाई जाए। बेसिकली खेल यहाँ पे प्रैक्टिस का है, कंसेप्ट के रिवीजन के साथ साथ। तो जैसे ज्योमेट्री में 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, ज्योमेट्री सबसे बड़ा टॉपिक है पूरे मैथमेटिक्स में, तो इसकी हम 10 क्लासेस लेंगे। ये मेरा काम है, मैंने अपने हिसाब से डिवाइड करा, मैं इसको अच्छी तरीके से समझता हूँ। डीआई की जैसे हम आपको 2 क्लास लेंगे, हालांकि डीआई से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेकिन वो 2 क्लास में सीमित हो जाने वाला टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, मैक्सिमम मिनिमा की 8 क्लास लेंगे, और अलजेब्रा की भी 8 क्लास लेंगे, बड़े बड़े टॉपिक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे अर्थमेटिक्स से 1-1 क्वेश्चन ही आता है, तो उसकी हम क्लासेस भी सीमित रखेंगे। तो और एक बात और कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, इससे सवाल इसको सिलेबस में नया ऐड किया गया, तो इसकी भी क्लासेस होंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि इनसे बहुत ज्यादा सवाल आने वाले और हम अपना पूरा ध्यान इन्हीं पे केंद्रित कर दे। लिमिटेड 1-आध क्वेश्चन आएगा, उसको भी हम निपटाएंगे। तो 75 से 80 क्लासेस में आपका जो ये सिलेबस पूरा समाप्त हो जाएगा। ये क्लासेस और भी बढ़ाई जा सकती है अगर हमको समय और ज्यादा मिलेगा, प्री और मेंस के बीच में हमको समय ज्यादा मिलेगा, सिलेबस तो इतने ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, फिर उसमें मैं आपको लाइव मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है, जो जिनको मैं ही प्रिपेयर करूंगा, और प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट भी होंगे। एक बार दोबारा से मैं आपको इस बैच की विशेषता बता देता हूं, क्या क्या आपको मिल रहा है। पहली बात तो इसमें 75 क्लासेस में आपका सिलेबस खत्म होगा, बहुत ही कंसाइज और प्रीसाइज वे में ये आपका बैच होगा। कंसेप्ट्स में आपको हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं करने की सोच रहा हूं, स्पेशल डाउट डिस्कशन ग्रुप। लेकिन इसमें कभी कभी भसड़ मच जाती है, सारे स्टूडेंट्स आपस में दूसरे लेवल की बातों करने लग जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगेगा तो मैं ग्रुप क्रिएट नहीं करूंगा। लेकिन आप डिसेंट तरीके से अगर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, आपस में डिस्कशन भी करते हैं, तो मैं एक स्पेशल डाउट ग्रुप जो है क्रिएट करूंगा आप सभी लोगों के लिए। दूसरी, वो उसी के लिए मैं जाना भी चाहता हूं कि मोस्ट लेटेस्ट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा विद बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर में से अच्छे अच्छे क्वेश्चन को रिसर्च करके निकालना, अलग अलग एग्जाम के, चाहे आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, सिलेक्शन पोस्ट हो। ऐसा मत समझना कि एमटीएस में अच्छे सवाल नहीं आते, कभी कभी सीजीएल में से अच्छे अच्छे सवाल मिल जाएंगे आपको एमटीएस में, लेकिन उनको रिसर्च करना पड़ता है, फिल्टर करना पड़ता है। सीडीएस है, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी है, आईबी का पेपर है, टीचिंग एग्जाम है, और भी बहुत सारे एग्जाम है। तो इन सभी एग्जामों से रिसर्च करके अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालना, फिर उनका बेहतरीन मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, सिंपल शॉर्टेस्ट, जो आपको एग्जाम में करना है। आपकी नॉलेज को नहीं बढ़ाना, आपको बस पेपर निकलवाना है। दूसरा कि 10 आपको मैं सीजीएल के मींस के सैंपल पेपर भी दूंगा, जिन्हें आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। ये और भी बढ़ाए जा सकते हैं अगर हमको समय और ज्यादा मिलेगा, वो समय पे डिपेंड करेगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और ट्रिक, कुछ फिक्स पैटर्न के सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आपको थोड़ा सा कुछ याद करना होता है और आप तुरंत आंसर लिख सकते हो, तो ऐसी छोटी छोटी बातें भी मैं आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल आपकी जो है
जो थिंकिंग प्रोसेस है, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी अप्रोच को डेवलप करने पे यहां पे सुधार किया जाएगा कैलकुलेशन को बूस्ट करते हुए। व्हाई यू नीड दिस बैच? देखिए दोस्त, अगर आप खुद से रिसर्च वर्क नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि अलग अलग एग्जाम के प्रीवियस ईयर के बेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको छांट के दूं और उनका यूनिक सॉल्यूशन मैं आपको कराऊं जैसा आपको पेपर में करना चाहिए, जिससे आपका समय भी बचे और आपकी स्पीड भी बूस्ट हो, तो ये बैच आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका रिसर्च वाला काम जो है वो सारा मेरा होगा। लिमिटेड कंटेंट में मैं आपको ओवरऑल आपका रिवीजन भी करवाऊंगा और सारे कंसेप्ट रिवाइज भी करवाऊंगा। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर आता तो मुझे काफी कुछ है लेकिन मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ गया, मैं स्टक हो गया 120 130 पे, नहीं उससे आगे मेरा स्कोर नहीं जा रहा है, मुझे इसको जो है नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है। तो आपको अगर अपने स्कोर को बूस्ट करना है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी, बैच ज्वाइन करने के लिए आप प्ले स्टोर से हमारा कैरवेल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्पल आईफोन के लिए भी अवेलेबल है ये बैच, आप जो है पीसी में भी जो है लैपटॉप पर भी हमारी एप्लीकेशन की वीडियोस को देख सकते हैं। जिस स्पीड से एसएससी फास्ट फास्ट काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको मेंस के लिए 2 महीने से ज्यादा का समय भी देंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी तो मेरा पेपर हो गया, थोड़े दिन आराम कर लेता हूं, तो आराम करने का समय बिल्कुल नहीं है। अगर आपका स्कोर 130 से 140 के बीच में आ रहा है, आपको अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास है, तो आप मेंस की तैयारी में अभी से जुट जाइए, क्योंकि प्री क्वालिफाइंग है वो, अगर आप क्वालिफाइंग करके ठीक है, इसमें आपको बहुत अच्छे स्कोर की जरूरत नहीं है। मेंस आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करेगा और उसके लिए आपको कैरवेल एप्लीकेशन के साथ जुड़ना जरूरी है।